तो अगला है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ, है ना, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो तो हमने स्टार्ट तो कर दिया था। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन। हाँ देखो फिर से आप देख लो एक बार, क्योंकि एक पूरा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि कल थोड़ा सा रह गया था ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ठीक है। तो जैसे कि बात करूं मेरे पास, देखो मैंने वहां पर एस स्टाइल का बड़ा सा मास बना दिया था ना पिछली बार। तो फिर भी मैंने क्या किया था, ये ऐसे दिखाने के लिए मैंने बनाया था और इधर से भी बड़ा बना दिया था। तो मैंने इनके बीच का ये लाइन बना दी, ठीक है कि नहीं? मैंने इसके सेंटर से और उसके सेंटर से लाइन नहीं दी, इनके बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब ये क्या होगी, पॉइंट, ये क्या हुए पॉइंट मास है ना। तो और अच्छे से होता है पॉइंट मास के लिए क्या करेंगे, इसका पॉइंट बना दें। ये लो, ये m1 का है, ये m1 और ये हो जाएगा m2, ओके। और ये इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी r, ओके। अब देखो बीच डिस्टेंस r होगी। अब देखो हमें पता है कि m1 m2 पर फोर्स लगेगा और m2 m, क्योंकि हमें पता है ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि अब भाई हमें पता है फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, उस मैग्नीट्यूड कितना होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमें डायरेक्शन नहीं देता, ओनली क्या देता है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये फोर्स, मैं बात करूं ये दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो नहीं बता सकते, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है और इसके कारण इस पे फोर्स लगा, वो बराबर तो है, लेकिन इधर वाला कौन सा है, इधर वाला कौन सा है, ये डायरेक्शन हमें नहीं पता, ठीक है कि। और एक हमेशा याद रखना कि जो फोर्स जो है वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा बिटवीन जॉइनिंग द टू मास m1 एंड m2। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स जो है वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, इसके ऊपर या नीचे कोई लाइन में नहीं, सिर्फ कौन सी लाइन में, इन दोनों को पॉइंट को m1 m2 को जोड़ने वाली लाइन के मैं बात करूं, ये मान इधर m1 है और ये m2 है, m1 और ये हो गया m2। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। अब जो फोर्स है या इधर इधर किधर लगेगा, इन लाइन के अलावा इधर में बात इधर लगेगा और या इधर लगेगा, इसके पास में या इधर नहीं लगेगा, या इस तरफ कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लाइन के अलावा ही लगेगा, ठीक है कि नहीं। और देखो मैं बात करूं यदि कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाए, मतलब अपनी डायरेक्शन कहां होगी, हमारी डायरेक्शन ये है, मैंने एरो बनाया, इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक है तो इसकी लेंथ r मान लीजिए, इसकी लेंथ कितनी होगी r, लेकिन ये r का नाम क्या देंगे भाई, एक तो डायरेक्शन हमारी इधर से इधर जाने की, दूसरी हम यहां से यहां तक तो आ सकते हैं ना, ये इधर से इधर से आ सकते हैं, इसकी भी लेंथ कितनी, इस r की कितनी, लेकिन एक की डायरेक्शन ये है, दूसरी की डायरेक्शन ये, तो इसका नेमिंग करते हैं कि दोनों डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, तो नाम अलग अलग है। तो इस r का नाम कैसे देंगे, इस r का नाम इस हिसाब से देंगे कि किस ओर अप्रोच कर रहा है, किस ओर अप्रोच कर रहा है, 2 की ओर। कहां से आया है, 1 से, तो पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1। तो ये कोई खास नियम नहीं है कि हमें 1 या पहले 2 लगाना है या 1 लगाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई नियम नहीं बनेगा। ऐसे याद करने के लिए हम डायरेक्शन कैसे यहाँ 2 भी लिख सकते हैं या 1 2 भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन ये अच्छा रहता है, इस कारण ये लिखते हैं। और ये वाला r
डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। किस और आ रहा है? M1 1, तो ये 1 और कहां से आ रहा है? 2 से। तो इस r की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये नाम क्या हो जाएगा? r1 समझ में आया नहीं? अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है कि फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? देखो m1 m2 को खींचेगा इस तरफ, तो m2 पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, नहीं लगेगा? इस फोर्स का नाम क्या? ये फोर्स है, ये m1 पर लग रहा है, m2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? m2 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है? m1। अब m2 m1 पर फोर्स लग रहा है, भाई इसको इधर खींचेगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है। तो ये m1 हो गया और इसकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये हो गया m2 और इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं? ये एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, किस पे लग रहा है? m2 पर। कौन लगा रहा है? m1। और इधर से जो है m1 पर फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। इसी भी फोर्स का एक नाम है। इन दोनों की क्वांटिटी की मैं बात करूं तो वो दोनों सेम है। देखो इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहूं, इस m1 पर फोर्स निकालना चाहूं, फिर भी मेरे को मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू दोनों का क्या? प्रोडक्ट। तो G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? r। इसके लिए निकालना चाहूं तो m1 m2 इनटू r, ये अपॉन r स्क्वायर होगा नहीं? तो बताओ ये कौन सी? ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या है? नहीं बता सकते ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। इसका हमने डायरेक्शन के लिए ये वाला फोर्स लिखने के लिए हमने इसे नेमिंग करनी पड़ी। तो इस फोर्स के नाम हम करेंगे, फोर्स किस पर लग रहा है? ये वाला फोर्स किस पर लग रहा है? m1 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? m2। इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? F1। इस फोर्स का नाम क्या? ये 12th में भी काम आएगा, है ना? इस फोर्स किस पर फोर्स लग रहा है? लगा कौन रहा है? तो सर ये एरो जो है आपने, ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके ऊपर एरो इस तरफ किया, इसका क्या मतलब है? तो एरो इस तरफ होगा, ये तो नोटेशन बता रहा है कि ये क्या है? एक फोर्स है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना, मतलब इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? अब मैं बात करूं तो भाई ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर की बात करो तो यूनिट वेक्टर क्या है? भाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता ना, तो मैग्नीट्यूड तो याद है, लेकिन इसकी में डायरेक्शन किस? भाई हम क्या लिखते हैं? कैप से लिखते हैं ना, पोजीशन वेक्टर जैसे r कैप। तो यहां क्या हो जाएगा? r कैप, r कैप। कौन सी डायरेक्शन? ये वाली। कौन सी? 2 1। इधर से इधर जाएंगे तो की तरफ जा रही है, 1 की हाँ, ओर से जा रही है। हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? 2 1। इसके लिए यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या हो गया? किस तरफ? हाँ 1 ना, ऐसे जा रही है 1 की तरफ। हाँ भाई ये फोर्स हम निकालेंगे ये वाला, तो मैग्नीट्यूड फुल वेक्टर में पहली बात मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दूसरी डायरेक्शन लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है G m1 m2 पर r, लेकिन इससे कोई डायरेक्शन पता नहीं चली, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे? यूनिट वेक्टर। तो बात करूं मैं सीधा ही लिख देता हूं, कल हमने कर लिया था, तो उसको ऑन वन और ऐसे लिख के सीधे लिख देते हैं कि दो फॉर्मूले हमारे पास। और देखो हमारे पास पहली बात देखो फोर्स किसका लिख दूं? 1 2 का इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, या यहाँ पर 1 2 या 2 1 लिखो तो आपकी बड़ी नहीं लिखो तो आपकी, ठीक है? क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन के लिए हम लिख रहे हैं आगे यूनिट वेक्टर। कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आया समझ में? नहीं आया? और यूनिट वेक्टर, फुल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में हमने क्या रिलेशन पता है? रिलेशन पता है ना? यदि हमारे पास फुल वेक्टर r है
इसका मतलब दो चीजें बताएगा, एक तो बताएगा मैग्नीट्यूड और दूसरा में बताएगा क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए ये r क्या है, ठीक है कि नहीं। और इसको आगे लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं, ठीक तो ये हो गया। दूसरा ये फोर्स, दूसरा फोर्स हो गया फोर्स 2-1, क्या हो गया 2-1, ये 2-1 जो है किसके बराबर है, g 2-1 कौन सा है, ये 2-1 इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नहीं यूनिट वेक्टर हमने कौन सा लिया पहले 1-2, 1-2 नहीं लेना, 1-2 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना 1-2, क्योंकि अब कौन सा लेंगे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो क्या होगा 2-1, सॉरी 2-1 ये लो, ठीक है कि नहीं। दूसरा g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, अब कौन सी डायरेक्शन है फोर्स की 2-1 की डायरेक्शन ये है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी 1 होगा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। और एक चीज हमें पता है कि ये वेक्टर 2-1 और 1-2, देखो यहां से यहां तक क्या है 2-1 और यहां से यहां तक क्या है 1-2, दोनों बराबर है, यस बराबर, तो हम क्या लिखेंगे r 2-1 r क्या इज इक्वल टू r क्या 1, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, हम बोलेंगे एक वाले बोले कि बराबर है तो बोलेंगे बराबर, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन बराबर नहीं है। यदि मैं इसको उठा के कैसे सीधा करूं, यदि मैं 2-1 ये है इस तरफ और 1-2 को मैं इसको उठा के ऐसे सीधा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टा है ना, तो ये इसके माइनस के बराबर मानेगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में इसका क्या लिख दिया माइनस, बराबर तो है लेकिन माइनस के बराबर, आया समझ में नहीं है। तो क्या 1-2 की जगह 2-1 की जगह 1-2 लिख सकता हूं, लेकिन इसके साथ क्या देगा माइनस आ जाएगा, तो काम करें देखो 2-1 ये 2-1 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं f(1-2) इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या इसकी जगह माइनस आगे लिया तो पूरा आगे आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 1। अब ये वाली और ये वाला देखना क्या एक जैसे हैं दोनों, इस माइनस को छोड़ दो तो बाकी ये पूरा फॉर्मूला एक ही है क्या, बराबर बस f उधर 1-2 है और इधर 2-1 है, इधर भी 1-2 इधर भी 1, सर f हां f हां वही तो हां इसका मतलब ये चीज और ये चीज बराबर, इसका मतलब ये चीज और ये चीज बराबर भाई, इसकी जगह इस देखो इस फॉर्मूले की जगह इस फॉर्मूला ये और फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से मैं ये रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं तो क्या हो जाएगा इक्वल है ना, हां इक्वल f(1-2) इज इक्वल टू माइनस का माइनस, और इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं 2-1 लिख सकता हूं लिख सकता हूं, तो f(2-1) इसका मतलब क्या निकलता है देखना, इसका मतलब ये निकलता है कि ये दोनों फोर्स इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, दोनों है बराबर लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ये दोनों इसी डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस नहीं आता, देखिए एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन, इसका मतलब इनके फोर्स की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के बराबर है लेकिन अपोजिट है, इस पे 2 न्यूटन लग रहा है इससे भी 2 न्यूटन लगेगा, लेकिन इस पे 2 न्यूटन इस तरफ लगेगा इस पे 2 न्यूटन इस तरफ लगेगा, बात इतना ही। अब हमारे पास एक यूनिट वेक्टर को क्या हम फुल वेक्टर में बदल सकते हैं क्या, देखो यूनिट वेक्टर हमारे पास है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं क्या फुल वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं, तो इसकी जगह हम इनको बदलना चाहें फुल वेक्टर में तो बदल सकते हैं, देखो f
R21 सॉरी R21 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फुल वेक्टर R21 अपॉन R लिख सकता हूँ। मतलब ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है हमारे पास 21। हाँ इसका फुल वेक्टर क्या हुआ 21 फुल वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ 21 लगाओ आपकी मर्जी नहीं लगाओ तो ये मैग्नीट्यूड बताता डायरेक्शन बताता तो इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये R का स्क्वायर और इधर क्या लिखूं फुल वेक्टर 21 अपॉन R। ये R स्क्वायर ये R कितना हो गया R का क्यूब आ जाएगा। ये हो गया डायरेक्शन ये डायरेक्शन बता रहेगा ये मैग्नीट्यूड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसी टाइप से F21 is equal to G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उसी टाइप से हाँ इज इक्वल टू R का फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फुल वेक्टर में आ जाएगा डायरेक्शन 1 2 इसमें लिखो तो आपके मर्जी नहीं लिखो तो हाँ यहाँ लिखो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको जो कल हमने किया था ना उसमें बात एक ही। तो इसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूँ ये क्यूब क्यूब और ये कितना आ जाएगा फुल वेक्टर 1 2 सीधा ही क्यूब का क्यूब आ जाएगा सेम ही बात होगी और इसके लिए 2 1 की जगह 1 2 आ जाएगा। हाँ ओके दोनों कर दिए ये फुल वेक्टर के रूप में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद जो है हमारा आता है ये टॉपिक और ले देखो क्या लॉ ऑफ ट्रायंगल पता है हमने वेक्टर में लॉ ऑफ ट्रायंगल किया था वो पता है ठीक है। देखो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास ये यहाँ पर 0 है ठीक है रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से ये कोई मास m1 है यहाँ पर रखा है m1 ठीक है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये r1 है ठीक है। r1 वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। दूसरा हमारे पास ये यहाँ पर है m2 क्या हो जाएगा m2 और इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर है r2 ठीक है। अब हमें क्या करना है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लगता है कोई भी 2 पॉइंट के बीच में लगता है और क्या 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कहाँ पर है भाई ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना ये वाली डिस्टेंस है बीच है ना 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये देखो कहीं पे देखो हमने 2 पॉइंट के बीच में लेकिन फिर हमें यहाँ पर r रखा मैं भी यहाँ क्या रख देता हूँ इसका नाम r है इन दो बीच डिस्टेंस का नाम क्या है r ठीक। अब हमारे लिए क्या हो जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन वही हमें पता है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी एक तो जो m2 पे लगा उसकी डायरेक्शन m2 पे लगेगी उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी m1 इसको खींचेगा तो m21 इसकी डायरेक्शन और m1 पे डायरेक्शन क्या होगी ये वाली। तो फोर्स किस पे लग रहा है हाँ तो ये देखो 1 2 तो हमें पता है इस r की भी पोजीशन वेक्टर की भी होगी इन बीच में जो डिस्टेंस है इनके बीच r के भी नेमिंग अलग अलग होंगे। तो बात करूं पहले ये वाली डिस्टेंस ये मतलब ये वाली डिस्टेंस है इसके लिए वेक्टर देखो इस तरफ से ठीक है। यदि फोर्स F2 1 2 लेंगे
और एफ टू टू, वन लेंगे। हाँ 2 1 लेंगे डायरेक्शन ये लेंगे, और 1 2 लेंगे डायरेक्शन ये वाली लेंगे। तो इसका नाम मैं क्या रख दूं? आर R21। टू की तरफ आ हाँ रहा है। हाँ वेरी गुड, R21 फुल वेक्टर। अब देखो, और इसकी डायरेक्शन लेंगे तो ये वाला, और इसके लिए हम क्या लेंगे? R 1 2। हाँ ठीक है जी। अब देखो मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन M1 by M2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या लिखो? F किसके लग रहा है फोर्स? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड। लेकिन ये कौन सा? हाँ कौन सा था? R, हाँ 1 2। तो R क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन R2। तो अब कौन लिखने लगा? R21 लगा दो। ऐसा कर सकते हैं, या इसको अलग फॉर्म से हम कर सकते हैं, मॉडुलस वाले फॉर्म से कर सकते हैं। तो इसको मॉडुलस वाले फॉर्म से कर ले, ठीक है ना। तो इसको यदि मैं क्या करूं, वेक्टर लगा दूं R पर, R पे लगा दूं वेक्टर, और ये क्या लिख दूं 2 1, और ये मॉडुलस पर स्क्वायर लगा दूं, तो ये क्या बताएगा हमें? मैग्नीट्यूड ही बताएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 1 2 ना लगाओ, वेक्टर न लगाओ, तो ये बात सेम। अब इसके लिए हम यूनिट वेक्टर में पता करना है। यूनिट वेक्टर भी मैग्नीट्यूड बताएगा और ऐसे भी मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन ये फायदा ये होता है, ये बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। दूसरा यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 2 1 है ना। लेकिन ये 1 2 या 2 1 ये वाला किसके बराबर होगा भाई? इससे हमने R1 और R2 से रिलेशन पता करने हैं ना। देखो एक इधर देखना, ट्रायंगल लॉ पता है? हाँ। देखो ये वाला लेते हैं हम पहले, ये जैसे ये देखो ट्रायंगल कैसे, मान लो ये ऐसा है उस टाइप से, ये देखो ट्रायंगल कैसा है। हमें पता क्या करना है? एक तो 1 2 का पता करना, एक हमें 2 1 क्यों, ये है बीच में, इसके साथ इनका रिलेशन बैठाना। तो देखो पहले ट्रायंगल ये लेते हैं, ये नाम इसका A दे दूं, इसका B दे दूं, ये लेते हैं इसी डायरेक्शन से, ये वाला और ये वाला, और डायरेक्शन कौन ले लेते हैं? 2 1 ले लेते हैं इस तरफ। तो ट्रायंगल कैसा होगा? ये इस तरफ एरो, फिर अगला एरो ये, और उसके सामने वाला एरो ये। तो ये प्लस बराबर ये होगा, नहीं होगा? तो R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू R2 होगा, नहीं होगा? अब हमें क्या करना है? ये पता करना, तो क्या करेंगे? R21 इज इक्वल टू R1 upon R2, नहीं, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा ना। R2 minus R1। R1, ठीक है नहीं? हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? फिर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा? यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर अपॉन ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर, ये तो यही, इसका नाम दे देंगे क्या? मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सा 2 1, मैग्नीट्यूड 1 2 लिखो 2 लिखो, बात वही, मैग्नीट्यूड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं F
1 2 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 2 1 के लिए क्या है r2 माइनस r1 मॉडुलस देख सकते हैं नहीं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे ये फुल वेक्टर के लिए क्या है r2 माइनस r1 और ये 2 1 और आ जाएगा। तो 2 1 के लिए फिर से क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए फिर से ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए r2 माइनस r1 आएगा। और ये 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3 हो गया क्या नहीं समझ में आया? ठीक है ये इसका हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे हम f21 m1 m2 अपॉन सेम है डायरेक्शन अलग है भाई इसकी बात कर रहा हूं। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी फोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा फोर्स ये डायरेक्शन है फोर्स की और किससे लग रहा है m2 पे लग रहा है। इसके लिए हम निकालेंगे ये फोर्स का नाम क्या हो जाएगा इस फोर्स का नाम 2 1 इधर लिए 1 2 ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये इधर हमने क्या कर दिया 2 1 नहीं ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 यानी 2 1 लिखा। इसके लिए देखना ये r2 प्लस ये r12 इज इक्वल टू r1 तो r2 प्लस r12 इज इक्वल टू r1 तो r12 किसके बराबर हो जाएगा r1 माइनस r2 मतलब उल्टा आ गया है बात हो गई। हाँ तो इसके लिए 1 2 लिखो या 2 1 लिखो सारा ही बदल दे तो r1 माइनस r का क्यूब हाँ का क्यूब और ये कितना आ जाएगा सर क्यूब कैसे हो गया था क्योंकि ये देखो r2 ये होता है यूनिट वेक्टर 2 1 एक तो फुल वेक्टर में जगह क्या आएगा ये वाला आ गया और ये भी इसकी जगह नहीं आएगा क्या ये इसकी जगह 2 1 ये 2 1 इसकी जगह ये नहीं आएगा। तो ये हमने इधर रखा इधर क्या आएगा हमारा 2 1 अपॉन ये 2 और ये 1 ठीक इस तरीके से था ठीक है इधर 2 था नहीं समझ में इधर कितना था 2 तो जैसे ये 1 मिलेगा इधर 3 हो जाएंगे नहीं आएंगे वैल्यू रखिए बस। और ये कितना r1 माइनस r2 आगे समझ में ये उसकी वैल्यू जस्ट इसकी आगे एक बार और समझ लीजिए